friends, this is Amit Ahuja. Welcome to a new video और welcome to Thinkar Academy. जहाँ हम आप लोगों को जो भी आप हमसे टूल लेते हैं लेंगे उनकी हम आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं वो बताते हैं. आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो आप लोगों को एज टेक्नीशियंस जितनी अब आप गाड़ियां आएंगी और आ रही हैं, आ चुकी हैं, ये सारी चीजें आपको इसमें दिखेंगी. बेसिकली जो हमारी इंजन की कंबशन साइकिल्स होती हैं वो बेसिकली हम तो बोलते हैं 4 स्ट्रोक इंजन, राइट. इसमें एक है इनटेक, दूसरा है कंप्रेशन, तीसरा है पावर और चौथा है एग्जॉस्ट. तो बेसिकली जो आज की गाड़ियां जहां हम फ्यूल एफिशिएंसी की बात करते हैं, एमिशंस कम होने की बात करते हैं, तो जो हमारे साइकिल्स हैं कंबशन के, इसमें अगर हम इसमें एक चीज इंट्रोड्यूस कर देते हैं जिसका कि नाम है एटकिंसन साइकिल. ओके, एटकिंसन साइकिल कोई नई चीज नहीं है. इसको जो इंजीनियर था एटकिंसन ही उसका नाम था. कई सालों, आई थिंक नियरली जब से जो इंटरनल कंबशन इंजन बना है उसके आसपास ही एटकिंसन साइकिल बनी है. एटकिंसन साइकिल का क्या था और क्या है कि जो सब कुछ वही है, इनटेक भी वही है, जो कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट है, कंप्रेशन भी मतलब जो चेंज आया वो इसमें आया. ओके, इसमें इसने क्या करा कि जब आपका इनटेक होता है तो आपके लेट्स से ये 2 वॉल है, राइट, ये खुले हैं. ओके, जब कंप्रेशन होता है तो हमारा जो वॉल है इनटेक के और एग्जॉस्ट के, आई और ई, ये दोनों बंद होते हैं. ओके, बंद होने चाहिए. एटकिंसन साइकिल में क्या है कि ये जो इनटेक वॉल है कंप्रेशन स्ट्रोक पे 1% एक सर्टेन डिग्री तक ये जो इनटेक वॉल है ये खुले रहेंगे. ओके, उससे क्या होगा, जो एयर फ्यूल चार्ज है, एयर फ्यूल चार्ज जिसमें कि एयर और पेट्रोल है, वो कुछ पोर्शन लीक कर जाएगा बाहर. कहां जाएगा ये? इनटेक मैनिफोल्ड में. अब कहना ये है बंदे का कि भाई ये क्यों करते हैं. See what happens is कि हमारे को सिटी ड्राइविंग में पूरी मतलब फुल पावर गाड़ी की कोई जरूरत नहीं है. इसी वजह से ये जो चीजें हैं ये आई हैं. इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल कंट्रोल्स है वो आए हैं और उसको भी हम डीपली जरा कवर करेंगे, ईटीसी को, इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल कंट्रोल को. लेकिन आज की डेट में ये है कि ये जो आपका इसमें क्या होता है कि जब आपकी जाहिर सी बात है लेट अस से 100% चार्ज है, इधर आ जाए,
लेट अस से कि 100% चार्ज है और हमारे को पावर चाहिए कम, तो हम क्या करते हैं कि एटकिंसन साइकिल में जो इनटेक वॉल है वो खुला रहेगा, कुछ चार्ज बाहर चला जाएगा और उसके बाद कंबशन होगी और काम मतलब आपका इंजन चल जाएगा जो भी है। अब एटकिंसन साइकिल में क्या हुआ कि क्योंकि हमारी कंप्रेशन रेशियो कम हो गई, राइट, हमारा जो कंप्रेशन है इसको वो उस जमाने में वेरिएबल कंप्रेशन भी बोलते थे, बट वहां पे क्या है कि उस जमाने में वेरिएबल कैम वगैरह कुछ नहीं था। आज की डेट में जो है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल है, कंप्यूटर कंट्रोल है, तो हम जो इंजन है वो किसी भी मोड में हम चला सकते हैं, राइट। तो एटकिंसन साइकिल में द गुड थिंग वाज कि आपकी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ गई, जाहिर सी बात है कंबशन टेम्परेचर कम हो गए, बट उसके बड़े जबरदस्त डिसएडवांटेजेस क्या थे कि जो आपके पावर थी गाड़ी की वो रिड्यूस हो गई। तो हुआ ये कि जब एटकिंसन साइकिल को रीइंट्रोड्यूस किया गया, और अब जब रीइंट्रोड्यूस किया गया तो अब आपका जो फ्यूल इंजेक्शन है उसके साथ कंबाइन करके करा गया। बेसिकली हमारा बोर्ड दिखाता है, हमारे पास 3 तरीके के फ्यूल इंजेक्शन है। सबसे पहले पोर्ट इंजेक्शन है, दूसरा हमारा गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन, मतलब जीडीआई बोलते हैं हम, गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन है, और तीसरा जो है हाइब्रिड इंजेक्शन है। सो लेट अस अंडरस्टैंड, पोर्ट इंजेक्शन कोई नई चीज नहीं है। पोर्ट इंजेक्टर आपको मालूम है क्या है, वो आपके स्प्रे करते हैं और इनटेक मैनिफोल्ड से जो पेट्रोल है वो आपका वॉल जब खुलता है तो वॉल के पीछे से फ्यूल आता है, ओके। तो बेसिकली जो फ्यूल आएगा, सबको मालूम है यार ये कि फ्यूल विल कम फ्रॉम हियर, इसको वॉश करता हुआ आएगा, ओके, ये पीछे इनटेक को। तो इसमें क्या है कि जो एयर और फ्यूल जो है वो मिक्स होके आएगा, इधर से एयर आ रही है और फ्यूल आ रहा है, तो वो एक होमोजेनियस चार्ज होता है, तो वो चलता है। अब नाउ द सेम थिंग है, अगर हम एटकिंसन साइकिल करते हैं तो जब ये बाहर निकलेगा, जब ये पुश बैक करेगा उसको, तो ये जो है कुछ जो एयर चार्ज है, एयर और फ्यूल का चार्ज, ये इनटेक मैनिफोल्ड में आ जाएगा, और ये बेसिकली इनटेक मैनिफोल्ड में जो भी इंजेक्टर्स इन लाइन है, जो भी सिलेंडर्स इन लाइन है, उनमें चला जाएगा। सो फ्यूल कोई वेस्ट नहीं होता। लेकिन ये जरूर है कि जब आप एटकिंसन साइकिल को लेते हो और इसका डायग्नोसिस करते हो, तो अगर आपको इनटेक मैनिफोल्ड में थोड़ा सा गीला दिखता है, पेट्रोल दिखता है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल है, ये आएगा। अगर ये नहीं आया तो दैट मींस एटकिंसन साइकिल आपकी ठीक से काम नहीं कर रही है। अब जो है कंप्यूटराइज कंट्रोल में हम लोगों ने क्या करा है कि अगर मेरे को गाड़ी सिटी में चलानी है, कोई भी इंजेक्शन में ले लूं, सिटी में चलानी है, तो मैं एटकिंसन जो ईसीएम है वो जो वॉल की जो क्लोजिंग है उसको डिले कर देगा, इनटेक वॉल की। और अगर मैं हाईवे पे जा रहा हूं जहां मुझे पावर ज्यादा चाहिए, तो वो वॉल जो है जब कंप्रेशन स्ट्रोक होगा तो इनटेक और एग्जॉस्ट वॉल दोनों बंद रहेंगे। तो बेसिकली हमारा जो कंप्रेशन लॉस है वो नहीं होगा। तो बेसिकली इसको ये लोग वेरिएबल कंप्रेशन भी बोलते हैं, दैट इज ओके, वो आप बोल सकते हो। उसके बाद जो एटकिंसन साइकिल है, आप कंबाइन कर सकते हो ये जो भी इंजेक्टर्स हैं उनके साथ, टेक्निकली चाहे वो स्ट्रैटिफाइड इंजेक्शन हो, और जो हाइब्रिड इंजेक्शन है, बेसिकली जो मैं बताना भूल गया, हाइब्रिड इंजेक्शन है जब आप पोर्ट और डायरेक्ट इंजेक्शन दोनों को कंबाइन करते हो, ओके। तो आपके पास दोनों चीजें अवेलेबल हैं, और आज की डेट में जो 90% गाड़ियां हैं
वो आपकी हाइब्रिड इंजेक्शन पे। तो हाइब्रिड इंजेक्शन में क्या है कि सिटी ड्राइविंग में आप स्विच ओवर जो है बड़ा फास्ट है, स्विच उसमें आप इंजेक्शन ले सकते हो इसका पोर्ट का, और एटकिंसन साइकिल्स के साथ खेल सकते हो। और जब आप हाईवे पे जा रहे हो तो आप स्ट्रैटिफाइड डायरेक्ट इंजेक्शन को ऑन कर सकते हो, और उस तरीके से यू गेट द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, दोनों का आपको बेस्ट मिल जाएगा। नाउ द पॉइंट है कि जो आपकी डायग्नोस्टिक्स है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपका डेटा जो है उसको आप इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं। तो एटकिंसन साइकिल्स जो है आपकी, जाहिर सी बात है वेरिएबल कैम होगा ही होगा, ओके, इनटेक में। अगर आप गैसोलीन मतलब हाइब्रिड इंजेक्शन है तो दोनों चीजें होंगी। एक और तरीके की इनकी इंजेक्शन है कि ट्विन पोर्ट इंजेक्टर, मतलब दो इंजेक्टर इन्होंने दिए हुए हैं उसमें कुछ किसी जैसे किया कैरन्स है या मारुति की जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं उसमें उन्होंने पर सिलेंडर जो है दो इंजेक्टर दिए हुए हैं। अब उसका जो पर्पज है, और जब हमने ऑसिलोस्कोप में उसके पैटर्न्स को देखा तो फ्रेंड्स बात यह है कि बहुत ही एक्चुअली स्मार्ट मूव है। स्मार्ट मूव कैसे है कि मैं आपको अब ये गाड़ियों का थोड़ा लाइव डेटा अगर कितने मिनट हुए थे 11 कुछ है। हाँ, तो फिर ये बाद में दिखाएंगे, बट एनीवे विच वे ये मैं आपको लाइव डेटा में भी दिखा दूंगा, और इनफैक्ट दिखाई देता हूँ कि जो हमारा जो नॉर्मल पोर्ट इंजेक्शन है उसमें हम लोग कितने माइक्रो सेकेंड इंजेक्टर खुलता है या मिली सेकेंड जितने भी खुलता है, और उसके अंदर कितनी फ्यूल वॉल्यूम है। अगर हम इसको हमें पावर ज्यादा चाहिए तो जाहिर सी बात है हमें फ्यूल भी ज्यादा चाहिए, राइट। तो जब हम हमारा एक्सीलरेटर पेडल पोजीशन सेंसर को जब हम देते हैं फीड, तो क्या होता है कि जो इंजेक्टर का ओपनिंग टाइम है वो बढ़ जाता है, ओके। क्योंकि इसमें सिंगल इंजेक्टर है पर सिलेंडर, तो वो जो इंजेक्शन का ओपनिंग टाइम है वो बढ़ेगा। लेकिन जिसमें दो इंजेक्टर है उसमें क्या होगा कि जो इंजेक्टर का ओपनिंग टाइम वो फिक्स्ड रहता है, मतलब उतना ही रहेगा, लेकिन साथ में दूसरा इंजेक्टर भी ऑन हो जाएगा, ओके। जब हम रेस देंगे तो दोनों इंजेक्टर फायर करेंगे। जब हम रेस नहीं देंगे, हमारे को पावर नहीं चाहिए, तो एक इंजेक्टर फायर करेगा। और जब हम क्रूज पे जा रहे हैं तो मतलब हाईवे पे क्रूजिंग पे जा रहे हैं, तो वो जो आपका अगेन दोनों इंजेक्टर फायर नहीं करेंगे, एक ही इंजेक्टर फायर करेगा। अब इसके बेनिफिट्स क्या है और इसको फीडबैक कहां से आ रहा है? सबसे बड़ा इसका जो फीडबैक है, क्योंकि एयर को मतलब फ्यूल को बर्न करने के लिए एयर चाहिए, और एयर आपकी आएगी जो थ्रॉटल बॉडी, राइट। अब थ्रॉटल बॉडी में अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल नहीं है तो इट इज अ मेजर प्रॉब्लम, क्योंकि ये आपकी सारी जो चीजें आपने रेस दी, जैसे नॉर्मल आपकी पुराने जमाने की गाड़ियां थी टीपीएस वाली, वो जो तार वाली, राइट, तो उसमें जो थ्रॉटल प्लेट है वो ज्यादा खुल जाती थी। इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल में वो इंजन स्पीड को, कूलेंट टेम्परेचर को, आपके एक्सीलरेटर पेडल को, और वो सारा लेके वो थ्रॉटल प्लेट की ओपनिंग करेगा। और उसमें कैलकुलेटेड लोड, इंजन का लोड कितना है, मास एयर फ्लो सेंसर, ये सारी चीजें को लेके वो थ्रॉटल प्लेट की ओपनिंग करेगा कि आपको ऑप्टिमम एयर के साथ ऑप्टिमम फ्यूल की यूटिलाइजेशन हो। ना जो डायग्नोस्टिक्स है उसमें वन ऑफ द की एरियाज जो आप लोगों को डेटा देखना आना चाहिए वो ये है कि नैरो बैंड और वाइड बैंड के ट्रिम्स,
और वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मेरे पास ये एक गाड़ी में नैरो बैंड सेंसर है, एक गाड़ी में वाइड बैंड है, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि दोनों के जो पैटर्न्स हैं स्कैनर में ही आपने देखने हैं। इसमें कोई ऑसिलो लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो O2 सेंसर का जो सैम्पलिंग है वो बहुत स्लो होता है, और जो वाइड बैंड में है उसमें करंट को हमने देखना है। तो बेसिकली ऑसिलो का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि करंट जो होगा वो मिली एम्प्स में होगा, और ऑसिलो के उतने मिली एम्प्स को रीड करना बस की बात नहीं है। जो O2 सेंसर का डेटा है आपका जो बेस्ट फ्रेंड है, ऑसिलो हम लोग यूज कर सकते हैं हीटर सर्किट्स को देखने के लिए। उसमें ऑसिलो को हम यूज कर सकते हैं नैरो बैंड के अप डाउन को देखने के लिए, पैटर्न्स को, लेकिन कोई जरूरत नहीं है आपका जो स्कैनर है। लेकिन वो स्कैनर जो है वो आपको डालना पड़ेगा किसमें? ग्राफिकल मोड में। सो लेट अस कनेक्ट दी स्कैनर एंड ये आपको मैं दिखाता हूं, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजीज हैं ये आप मान के चलिए अब ये आ चुकी हैं, ये टिकी रहेंगी। जितना आपको इसके बारे में ज्यादा मालूम है, कोई बहुत ज्यादा मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी नहीं है। गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन डेफिनेटली कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जो पोर्ट इंजेक्शन हैं वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बट ये है कि आपके पास अब पोर्ट इंजेक्शन जो है सिर्फ छोटी गाड़ियों में रह गए हैं। जितनी भी मैक्सिमम गाड़ियां हैं वर्ल्ड ओवर वो हाइब्रिड इंजेक्शन है, उनमें दोनों में। तो लेट्स कनेक्ट दी स्कैनर्स, और आपको मैं क्विकली डेटा दिखा देता हूँ इससे पहले कि ये एयर फ्यूल। सो फ्रेंड्स, ये मैं आपको क्विकली दिखा रहा हूँ क्योंकि ये आपके लिए डायग्नोसिस सीखना बहुत ज़रूरी है। ये है आपकी नैरो बैंड गाड़ी, ठीक है, और ये है आपकी वाइड बैंड गाड़ी, और दोनों में रेडिकली हर चीज़ का फ़र्क है। ये जो आपका नैरो बैंड सेंसर है, ये जो इसकी मूवमेंट है, अगर आप ध्यान से देखो तो O2 सेंसर जो है ये वाला है, ओके, ये जो पर्पल में है ये वाला, ओके। तो ये अप डाउन जा रहा है, और इसके साथ जो इसकी शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम्स हैं, ये वैल्यूज जो हैं ये आपकी फॉलो कर रही हैं, ओके। ये रहा शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम्स, ये ऐड कर रही हैं, सब्सट्रैक्ट कर रही हैं, ऐड कर रही हैं, सब्सट्रैक्ट कर रही हैं, और ये आपकी लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम है, ठीक है, जो नीले में है आपकी, राइट। तो वो अपने आप करेक्ट करेगी गाड़ी के टेम्परेचर वगैरह के साथ। सो ये वाइड बैंड O2 सेंसर है, और ये वाइड बैंड के पैटर्न को आप समझ लो, और यही आपको देखना है कि आपको O2 सेंसर की जो जंपिंग है वो देखनी है कि कितने क्रॉस काउंट्स होते हैं, और शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम्स जब वो नीचे आएगा, ऊपर जाएगा तो ये शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम नीचे जाएगी, फिर ये ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। सो बेसिकली जो ये और ये है शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम, और जो ये आपको येलो में है, एक सेकेंड, अगर मैं इसमें से दो चीज़ें हटा देता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। लॉन्ग टर्म हटा दे, और एक मिनट, लॉन्ग टर्म हटा, और ये उसको फॉलो कर रही है, तो कोई ज़्यादा नहीं अपने को। ये ऑरेंज, और ये अब ये ऑरेंज में हो गया, ये नीला जो है ये तो हमें दिख ही नहीं रहा। ये है शॉर्ट टर्म बैंक 1 सेंसर 1, ओके, राइट। अगर हम इसे हटा भी देते हैं, सो रियली ये पैटर्न है। अब इस पैटर्न से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये जो है आपका O2 सेंसर है, और ये जो है आपकी शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम्स हैं। जब वो ध्यान से देखोगे आप, तो जब वो ऊपर जाएगा तो ये नीचे खींचेगा, फिर ये ऊपर जाएगा, नीचे खींचेगा। तो ये सारा ECM कंट्रोल्ड है, ओके। तो इसके बारे में कई वीडियोस पहले भी बन चुकी हैं, बट एनी विच वेज आप ये करो और देखो। जो आपका वाइड बैंड O2 सेंसर है, इसमें आपको दो ही चीज़ें बहुत ज़बरदस्त देखना है, और वो है आपका एयर फ्यूल सेंसर की जो करंट है। व्हाट इज द करंट, मतलब ये कितने मिली एम्प का करंट है, ये देखो। ये जो मिली एम्प का करंट है उसको क्लोजली फॉलो ये करेगा जो आपका
एयर फ्यूल का जो ये लैम्डा कमांड है, तो बेसिकली करंट ऑक्सीजन के मुताबिक वो करंट को दोनों तरफ घुमाएगा, कभी वो पॉजिटिव ले जाएगा, कभी नेगेटिव ले जाएगा, डिपेंडिंग कि उसने ऑक्सीजन पंप करना है या निकालना है। सो जो उसको कमांडेड जो लैम्डा है वो 1 होता है, वो हर बार उसको 1 पे रखने की कोशिश करेगा, जैसे आप ये देख रहे हो। एयर फ्यूल लैम्डा कमांड इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1 और 1 के नियर अबाउट ही होगी। अब वो थोड़ा पंखा चलाया तो व्हाटएवर वो झटके खाए। और जो एयर फ्यूल रेशियो है वो भी क्लोजली ये मॉनिटर करेगा। ये देखो, ये लुक एट दिस एयर फ्यूल रेशियो, और ये जो है ये मतलब आप इसको इसी तरीके से देख सकते हो। ओके, ग्राफिकल मोड में आपको ज़्यादा बढ़िया पता लगेगा कि हो क्या रहा है। लेट अस से कि हमारा जो जो वाइड बैंड सेंसर है वो थोड़ा मिसबिहेव कर रहा है, तो आपको डेफिनेटली करंट में जो ये वैल्यूज़ हैं वो थोड़ी सी चेंज होती दिखेंगी। वी कैन ऑल्सो टेक अनदर डेटा, ये शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम, तो इसको कंबाइन नहीं किया ना, कंबाइन करो। सो बेसिकली ऐसे आप देख सकते हो। और ये 4 वैल्यूज लेके इसमें आपको दिखेगा कि एक जो आपकी शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम है, राइट, ये बिल्कुल आपके एक तरीके से बिल्कुल स्टेबल चलेगी, राइट। लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम भी बिल्कुल सीधी चलेगी, बहुत ही कम चेंजेस आएंगे। जो बेसिकली आपका एयर फ्यूल सेंसर है, जो करंट है वो आपको मॉनिटर करना है, एयर फ्यूल रेशियो को मॉनिटर करना है। और लैम्डा कमांड जो परफेक्ट 1 है वो 0.99 एंड 1.01 में के दरमियान घूमेगी, डिपेंडिंग ऑन दी करंट। जैसे इसको और इसको कोरिलेट करोगे तो आपको दिखेगा जो पैटर्न है वो बिल्कुल आपस में कोरिलेट करेगा। इस तरीके से आपको अपना ये देखना है और देखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आपकी गाड़ी में, चाहे वो हाइब्रिड इंजेक्शन हो, चाहे वो डबल पोर्ट इंजेक्शन हो, चाहे वो स्ट्रैटिफाइड इंजेक्शन हो, और जाहिर सी बात है जब आप एटकिंसन साइकिल्स में देख रहे हो उनमें भी ऑब्वियसली, क्योंकि जो एग्जॉस्ट है वो कम टेम्परेचर्स का होगा तो उसका जो डेटा होगा थोड़ा सा डिफरेंट होगा। बट दिस इज़ हाउ आपको देखना है। सो इस वीडियो को वी विल कीप इट टिल हियर, एंड जो अगली वीडियो है वी विल डिस्कस अ न्यू सब्जेक्ट। ये देखो, नाउ लुक एट दिस, व्हाट इज हैपनिंग। जो करंट है वो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट वो अपने आप ऊपर नीचे हो रहा है, और क्लोजली उसको फॉलो ये कर रहे हैं। तो जो एयर फ्यूल रेशियो है वो बहुत ही कम आपको वेरिएशन दिखेगा, मैक्सिमम वेरिएशन आपको इसमें, और जो ये जो 3 पैरामीटर्स हैं ये एक दूसरे को फॉलो करेंगे। ये और ये मोर और लेस एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। ये करंट को फॉलो करेगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। बट ये है जो आपको देखना है। इसको आप कोरिलेट यूँ कर सकते हो कि ये जो नैरो बैंड के क्रॉस काउंट्स हैं जैसे वो हैं वैसे ही है। ओके, करंट के आपको वाइड बैंड में करंट ही देखना है, और ये आपको डेटा जो है सिर्फ आपका स्कैनर दिखा सकता है, आपको कोई ऑसिलो इसको कुछ भी नहीं दिखाएगा। तो वाइड बैंड ऑक्सीजन सेंसर्स में, वाइड बैंड फ्यूल सेंसर्स में वो ऑक्सीजन को मतलब ऑसिलो लगाने का कोई फायदा नहीं। बट एनीवेज वे, till we meet again with a new video. This is Amit Ahuja. Take care. Bye bye. Allah Hafiz. Cheers.